हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास 7 जिसमें हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी एक वर्कशीट है जिसमें हमारे पास कैंडिडेट का नेम और उनके स्कोर्स हैं। तो हम चाहते हैं अगर स्कोर कैंडिडेट का मोर देन या इक्वल टू 70 है तो रिजल्ट उस कैंडिडेट का हो पास, अदरवाइज रिजल्ट हो फेल। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ is a function bracket start। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लॉजिकल टेस्ट। तो हम चाहते हैं चेक करना B5 को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। बट पहले हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट सेल में जब हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो क्या हमें वैल्यू B6 से चाहिए या B5 से ही चाहिए। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो B6 से चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सेल में हम जो कंपेयर करेंगे वो अमन का स्कोर कंपेयर करेंगे विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू F3 सेल, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है F3 सेल में है। अगेन वही क्वेश्चन। तो हम फॉर्मूला जब कॉपी करेंगे टॉप टू बॉटम तो हमारे सिर्फ रो रेफरेंस यानी कि नंबर्स ही बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट होंगे। तो क्या हमें वैल्यू नेक्स्ट सेल में F3 सेल से चाहिए या F4 सेल से चाहिए। तो हमें वैल्यू जो है F3 सेल से ही चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 के आगे एक डॉलर साइन लगाना होगा, जिसको हम लगा सकते हैं बाय प्रेसिंग F4 की। तो जैसे ही F4 की प्रेस करेंगे तो हमारा लेटर यानी कि F और नंबर यानी कि 3 दोनों के आगे डॉलर साइन बन गए हैं, यानी कि लॉक लग गए। यहाँ पे हम अगेन F4 प्रेस करेंगे और 3 के आगे डॉलर साइन को ले आएंगे। अभी कॉमा। अब सेकंड इनपुट जो है इफ सिंटैक्स की वो है वैल्यू ऑफ ट्रू। क्या चाहते हो अगर ये चीज सच हो जाए। तो हम चाहते हैं आप कैंडिडेट को रिजल्ट दीजिए पास। हम लॉक लगाएंगे यहाँ पे रो रेफरेंस यानी कि नंबर को। अगेन F4 प्रेस करेंगे, फिर से F4 प्रेस करेंगे तो 3 के आगे हमारे पास लॉक आ गया है। कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये चीज सच नहीं होती है तो हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम कैंडिडेट को रिजल्ट दें फेल, जो कि H3 में है। तो इसके लिए F4 प्रेस करेंगे, अगेन F4 प्रेस करेंगे तो 3 के आगे हमारे पास लॉक आ गया। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर टू स्टे इन द सेम सेल। तो हमारे पास यहाँ पे अमित का रिजल्ट पास आ गया है। तो ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, सिंपली इस वाली सिचुएशन को समझते हैं। अमित का जो स्कोर है 75 है, चेक हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70 के साथ। तो देखिए पहला जो लॉजिकल टेस्ट है B5 में जो वैल्यू है 75, उसको कंपेयर किया जा रहा है। वैल्यू जो F3 में है 70, तो रिजल्ट आया ट्रू। तो जैसे ही ट्रू आया तो हमारे पास वैल्यू पिक हो रही है G3 सेल से, विच इज पास। अब देखिए कर्सर कुछ इस तरीके का है। हम लेके जाएंगे इस कर्सर को ऑटो फिल हैंडल की तरफ, जो कि सिलेक्टेड सेल के बिल्कुल कॉर्नर में है। एक छोटा सा बटन होता है ग्रीन कलर का। यहाँ पे कर्सर आते ही कुछ इस शेप का हो गया है। डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा बिल्कुल एंड तक। तो लास्ट सेल में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फॉर्मूला जो हमने डाला है वो करेक्ट है। तो देखिए F2 अगर प्रेस करेंगे तो 55 को कंपेयर किया जा रहा है 70 के साथ, और अगर वैल्यू ऑफ ट्रू हो तो आपको दे पास, अदरवाइज फेल। तो सारे जो सेल एड्रेसेस यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं वो करेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमने लॉकिंग ठीक ढंग से की थी। तो हमारा रिजल्ट भी ठीक आ रहा है। हमारा जो पवन का स्कोर है वो 55 है, विच इज लेस देन 70। तो उस कैंडिडेट को रिजल्ट जो मिल रहा है वो फेल मिल रहा है। अब देखिए सेल एड्रेसेस का फायदा क्या है। अब हम यहाँ पे पास और फेल की जगह पे एलिजिबल नॉट एलिजिबल करना चाहते हैं। अगर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, तो आप देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट सेक्शन में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फेच हो रहा है। तो इस तरीके से हम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।